नमस्कार दोस्तों, आज विपणन प्रबंध यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टॉपिक विपणन के कार्य अंग्रेजी में फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के विषय में बात करने वाले हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है पहले ही कि विपणन की प्रक्रिया में विपणनकर्ता कई कार्यों का निष्पादन करता है। पहले उन सभी कार्यों को देख लेते हैं एक नज़र और फिर बारी बारी से सबको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य है बाजार सूचना को एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना। दूसरा कार्य है बाजार नियोजन। तीसरा उत्पाद की रूपरेखा और विकास। चौथा है प्रमापीकरण और श्रेणियन। पांचवा है पैकेजिंग और लेबलिंग। छठा है ब्रांड निर्धारण। सातवां है ग्राहक सहायता सेवाएं। आठवां है उत्पादों का मूल्य निर्धारण। नवा है संवर्धन और विक्रय। 10वां है भौतिक वितरण। 11वां है परिवहन और आखिरी यानी 12वां संग्रहण और भंडारण है। तो सबसे पहले बाजार सूचना को एकत्रित और विश्लेषित करना के बारे में बात करते हैं। इसमें विपणनकर्ता बाजार में जाकर तथा ग्राहकों के बीच जाकर उनकी आवश्यकताओं का पता लगाता है। साथ ही साथ यह समझने का प्रयत्न भी करता है कि ग्राहक क्या खरीदना चाहता है, कब खरीदना चाहता है तथा वह कितनी मात्रा में उत्पाद को खरीदेगा तथा वह कितनी कीमत का भुगतान कर सकने में भी सक्षम होगा आदि। इसीलिए विपणनकर्ता द्वारा बाजार में किए गए अनुसंधान के साथ आरंभ होता है और इस अनुसंधान के आधार पर उत्पाद की डिजाइनिंग की जाती है। विपणनकर्ता यह पता लगाने के लिए अनुसंधान करता है कि ग्राहक किस प्रकार का प्रयोजन करता है, यानी किस प्रयोजन के उद्देश्य से उत्पाद का क्रय कर रहा है, उसकी आवश्यकता क्या है। क्या उसकी आवश्यकता यह तो नहीं कि वह फैशन करना चाहता है। उस हिसाब से फिर वह उत्पाद का उत्पादन करेगा। ठीक है, तो दूसरा कार्य बाजार नियोजन, यानी जब विपणनकर्ता बाजार में जाकर तथा ग्राहकों के बीच जाकर उनकी आवश्यकता, इच्छा और मांग का पता लगाता है, इसके बाद उसे कई योजनाओं के साथ चलना पड़ता है। इसलिए बाजार अनुसंधान करने के बाद विपणनकर्ता को बाजार नियोजन के अंतर्गत विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक चरणों की योजना बनानी पड़ती है। वे उत्पाद को बढ़ाने की योजना बनाते हैं। नंबर 2, विक्रय में वृद्धि की योजना बनाते हैं। नंबर 3, प्रोत्साहनात्मक उपकरणों के प्रयोग की योजना बनाते हैं। अब तीसरा कार्य है उत्पाद की रूपरेखा और विकास। इसमें प्रत्येक विपणनकर्ता ग्राहक को एक उत्पाद या सेवा प्रदान करता है, परंतु किस उत्पाद या सेवा को प्रदान किया जाना है इसकी योजना यानी नियोजन बनाई जानी चाहिए। नियोजन में कई निर्णय शामिल होते हैं, जैसे उत्पादन में किन गुणवत्ता मानकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, किस आकार या डिज़ाइन का प्रयोग किया जाना चाहिए, किस प्रकार की पैकिंग होनी चाहिए, कितने नमूनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसे प्रतिस्पर्धी के उत्पाद की तुलना में बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इत्यादि। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यानी यदि विपणनकर्ता कूलर का लेन देन कर रहा है, तब उत्पाद नियोजन में वह गुणवत्ता स्तर, कूलर का आकार, रंग, डिज़ाइन, तकनीकी इत्यादि को निश्चित करता है। इसके बाद चौथा कार्य है
प्रमापीकरण और श्रेणीयन। तो प्रमापीकरण यानी इसमें एक कंपनी किसी पार्टिकुलर विशिष्ट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध होती है और लोग उस उत्पाद पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि प्रमापीकरण ग्राहकों को गुणवत्ता का विश्वास दिलाता है और ग्राहक उत्पाद की गुणवत्ता, पैकिंग इत्यादि के बारे में विश्वस्त होते हैं। इसलिए जब कोई कंपनी किसी विशिष्ट उत्पाद को लेकर प्रसिद्ध नहीं होती है, तब ऐसी स्थिति में उसे श्रेणीयन अपनाना चाहिए, क्योंकि श्रेणीयन द्वारा गुणवत्ता उत्पाद के लिए विपणनकर्ता उच्च कीमत प्राप्त कर सकता है। प्रायः श्रेणीयन का उपयोग कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले उत्पादों में किया जाता है, उदाहरण के तौर पर गेहूँ, चावल, दाल आदि। अब 5वां कार्य देखते हैं, पैकेजिंग और लेबलिंग। आपने देखा होगा ग्राहक को प्रत्येक उत्पाद पैक करके दिया जाता है, यानी पैकेजिंग से अभिप्राय पैकेटों, लपेटने वाला कागज और डिब्बों इत्यादि की व्यवस्था से है, जिन्हें उत्पाद को पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए पैकेजिंग विक्रय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आकर्षक पैकिंग उत्पाद को क्रय करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करती है। इसलिए पैकिंग को एक मूक विक्रेता कहा जाता है। अब 6ठा कार्य, ब्रांड निर्धारण। ब्रांड विश्वास को पैदा करता है, जिस पर ग्राहक बिना किसी झिझक के भरोसा करता है। ब्रांड किसी कंपनी का नाम, चिन्ह, डिज़ाइन होता है, बशर्ते किसी कंपनी द्वारा अपने नाम, चिन्ह, डिज़ाइन को ब्रांड में बदलने के लिए कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ब्रांड निर्धारण का अर्थ है उत्पाद को एक विशेष नाम देना। ब्रांड से कंपनी की गुडविल बढ़ती है। ब्रांड का चुनाव ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अब 7वां कार्य, ग्राहक सहायता सेवाएं। वर्तमान व्यावसायिक वातावरण में ग्राहक बाजार का राजा होता है, इसीलिए ग्राहक संतुष्टि प्रत्येक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है। इसी कारण विपणन प्रबंध में सर्वेक्षण जैसी क्रियाएं की जाती हैं, यानी ग्राहक से किसी उत्पाद पर राय मांगी जाती है। जब वह उस उत्पाद या सेवा को उपभोग का प्रयोग कर लेता है या उसका उपभोग कर लेता है, तब वह अपनी राय देता है कि उत्पाद या सेवा अच्छी है या नहीं। अगर किन्हीं बातों का जिक्र करता है वह, तो उसे अगले चरण में सुधारने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ग्राहक अपना स्थायी ग्राहक तभी बनेगा जब वह ग्राहक सहायता सेवाओं से संतुष्ट हो। अब 8वां कार्य है उत्पादों का मूल्य निर्धारण। उत्पादों का मूल्य निर्धारण यानी ग्राहकों को उत्पाद या सेवा का क्रय करते समय भुगतान करना पड़ता है। यह विपणन का अधिक निर्णायक तत्व है, क्योंकि ग्राहक मूल्य के प्रति उच्च संवेदनशील होता है। मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन आपके ग्राहक को प्रतिस्पर्धी के उत्पाद की ओर ले जा सकता है। अगर प्रतिस्पर्धी की उत्पाद की कीमत कम है आपके उत्पाद की कीमत से, तो आपके जो ग्राहक होंगे वह प्रतिस्पर्धी के उत्पाद को खरीद लेंगे। इसलिए इसको बहुत ध्यान से निर्धारित करना चाहिए। अब 9वां कार्य संवर्धन और विक्रय। संवर्धन में वे सभी क्रियाएं अंतर्निहित होती हैं जो ग्राहक के साथ संप्रेषण करने और विक्रय में वृद्धि करने के लिए की जाती हैं। संवर्धन के लिए विपणनकर्ता कई कार्यों का निष्पादन करता है, जैसे कि विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार आदि। अब 10वां कार्य भौतिक वितरण। इसमें वितरण के माध्यम का चुनाव, संग्रहण, भंडारण इत्यादि जैसे निर्णय शामिल होते हैं।
और 11वां कार्य परिवहन। परिवहन यानी वस्तुओं का उसी स्थान पर उपभोग नहीं किया जाता जहां वह उत्पादित होती हैं, इसलिए उत्पाद और उपभोग में स्थान अंतराल होता है। इस स्थान अंतराल को दूर करने के लिए विपणनकर्ता परिवहन के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करता है ताकि वस्तुएं देश के विभिन्न कोने में आसानी से और जल्दी भेजी जा सकें। अब 12वां कार्य है संग्रहण और भंडारण। संग्रहण और भंडारण का एक सीधा मतलब उत्पादित वस्तुओं को तब तक इकट्ठा करके रखना जब तक बाजार में उनकी मांग नहीं की जाती। इसलिए उत्पादन और उपभोग के बीच समय अंतराल होता है और इसी समय के बीच वस्तुओं को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। धन्यवाद।